बंदी छोटी सतपाल। भगत जी क्या नाम है आपका? नाम हमारा सरजू दास, जी कृषि उपज मंडी समिति हरपालपुर से। जी। आप अभी यहाँ इस समय कहाँ पर हैं भगत जी? अभी मैं कैथुकार में हूँ। जी। बाबूलाल भगत जी का अंत्येष्टि सत्संग सतलोक धाम चले गए थे। सतलोक गमन के लिए हूँ। जी। तो क्या है भक्तों की, जब हम सुनते थे, घर भी चर्चा करते थे, हमारी भगवती भी सतनाम प्राप्त है, तो हम और अपनी चर्चा करते थे कि परमात्मा ने कभी दर्शन नहीं दिया। हम और ये अपनी विचारधारा करते थे। तो लेकिन जब हम यहाँ उसने सोमवार को भगत जी के अंत्येष्टि से घर गए, तो घर हमने अपना आसन लगाया, बिस्तर लगाया। तो हमने कहा परमात्मा आप कहते हैं कि हम दर्शन देते हैं, लेकिन आज हमारे साथ के एक भगत जी गए हैं, तो हम इस बात को यकीन जब करेंगे जब आप उनके दर्शन हमको करा दें कि जीव कहाँ जाता है, कि जीव आत्मा जाती तो कहाँ जाती है। तो मैंने आसन लगा के मैं लेटा हुआ था। तो रात को 4 बजे का समय होगा, 4 बजे के लगभग का रात्रि का समय होगा। सोमवार को मतलब मंगल लग गया था। तो मेरे को 2 हंस आत्माएं गाड़ी लेके आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहले भगत जी इसी वक्त गुरु जी का आदेश है कि आपको हर हालत में हमारी गाड़ी में बैठ के वो जिनकी आप चर्चा कर रहे उनके दर्शन हम कराएंगे। तो मैं आराम से उठा, भगवती ऐसी लेट हुई थी, लेकिन मैं उस समय नहीं कह सका, किसी कहा नहीं। जिस समय मैंने एक भगत जी इनको अपना हृदय का मोबाइल किया था, तो वहाँ मैं उस गाड़ी में बैठ कर के, हमारी छिड़ियाँ लगी हैं छत पर, वहाँ आराम से मैंने कुंडी खोली। उस भक्त ने भी, जीवात्मा ने कुंडी खोली और हमको छत पर गाड़ी रखी हुई थी, उस गाड़ी में बिठा के वो गाड़ी एकदम ऐसी आसमान को उड़ी, ना कि ऐसी नहीं उड़ी, आसमान को उड़ी। और वो गाड़ी इस तरह से उड़ी कि मैं कँपने लगा। जब मैं कँपने लगा तो मैंने कहा भगत जी आप इस तरह की गाड़ी चला रहे हैं कि जी तो हवा से भी बेहतर चल रही। कह रहे भगत जी आप बैठिए, मैं साथ में हूँ। वो भक्त ने, जीव आत्मा ने मेरे को ऐसा पकड़ा, ऐसा डरिया लिया, मैं कँपता हुआ वहाँ प्रथम दरवाजे पर उस गाड़ी में गया। तो वो जब दरवाज़ा मैंने देखा, तो वो दरवाज़ा न तो मेरे ये समझ में आ रहा था कि सुनना है कि चांदी के हीरा मोती जवाहरात क्या है इसमें, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को एकदम ये लग रहा था कि ये सूर्य चंद्रमा के ये प्रकाशमान स्वामी यहाँ की धरती है, यह सूर्य चंद्रमा या परमात्मा का देह चमक रहा है, क्या है कि वहाँ का इतना अच्छा मेरे को ये लगा कि मेरे यहाँ से तो वापस नहीं जाना है मेरे को। लेकिन मैं जैसे फाटक खोले वहाँ के चौकीदारों ने, मतलब वहाँ के खड़े हो गए थे चौकीदार, तो ये भगत जी बिल्कुल सफ़ेद, हाँ बाबूलाल भगत जी बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहने हुए इतने अच्छे लग रहे थे। और जी इस तरह से दौड़ते जा रहे थे कि मेरे को ये पता नहीं पड़ रहा था, जैसे झांसी में छिड़ियाँ लगी हैं ना, कि मेरे को ये पता नहीं पड़ रहा था कि ये मतलब इसी में ये रोड सड़कें चल रही हैं, ये दौड़ रही। मैं इनके पीछे पीछे दौड़ते हुए इस तरह से गया कि मैं हाँ भी आ गई मेरे को। लेकिन इतने दूर से इतने दूर तक मैंने पहुँचना बहुत मुश्किल की बात हो गई मेरे को। लेकिन क्या हुआ, जब चलते 2 अप्सराएँ वहाँ खड़ी हुई थी, रास्ते में 2 अप्सराएँ खड़ी हुई थी। तो उन अप्सरा अपने बैरियर लगाए हुए थी, तो इनको रोका है, उन अप्सराओं ने रोका है कि कहाँ जा रहे हो, नहीं जाओगे आपको इधर जाना है। तो ये समझ गए कि जी तो काल निरंजन का लोक है, वो हमको तो जाना है इस लोक, इतना कुछ परमात्मा ने दी थी। तो जब उन अप्सराओं ने रोका तो इन्होंने खड़े होकर के घोंटा भी साथ में लिए थे, अपना जो घोंटा लिए रहते थे वो घोंटा भी लिए थे, और गए तो वहाँ उन अप्सराओं के सामने इन्होंने सतनाम का जाप किया। तो सतनाम का जाप जब किया है, तो सतनाम का जाप करने की बात परमात्मा ने आवाज़ दी है, ये अप्सराएँ हमारे दास को रोकना मत, हमारे दास को शीघ्र आने की अनुमति दो। तो ये शीघ्र ही उस बैरियर से पार हो करके उस तरफ निकल गए। उस तरफ निकलने के बाद उनके पीछे पीछे मैं भी निकल गया, मैं भी थोड़ी दूर निकल गया। लेकिन वहाँ से जब
गुरुजी ने कहा कि जाओ उस हंस आत्मा को, एक हंस लिए थे साथ में, वो जाओ उसको लेके वो तुम स्थान पे पहुंचना। तो उस हंस जब गुरुजी के पास दौड़ा तो इस तरह हवा बन के आया कि इनको 1 मिनट नहीं, इन्होंने कहा है कि हम पैदल ही चलेंगे, पैदल नहीं। हंस आत्मा ने उनको ऐसा पकड़ा और ऐसा पीठ पे बिठा के और ले गए। इस तरह से उड़ा वो हंस कि हम देखते हुए रह गए। और हमने कहा कि गुरुजी आपने उनको तो ले गए, हमको यहीं छोड़ गए। तो गुरुजी ने हमको ये उपदेश दिया, ये बात कही है कि हमारी 1 सेकंड की बात हुई है कि अभी तुम्हारे लिए आदेश नहीं है, तुम अभी वापस जाओ और हम तुमको सान नाम दे के ही बुलाएंगे। जब सान नाम मिल जाएगा तो हम तुमको बुलाएंगे। तो हम वहीं रोने लगे, हमारे आंसू आ गए। हमने गुरुजी आपने बहुत गलत किया कि आप हमारे भगत जी को लेकर हमको यहीं छोड़ गए। तो हम वापस जैसे ही बैक हुए तो वहाँ अप्सराओं से मैं लड़ बैठा, उन अप्सराओं से लड़ बैठा मैं, उन अप्सराओं से मैं लड़ बैठा। मैंने कि अप्सरा आपने बहुत गलत किया, यदि 1 सेकंड ही बैरियर लगा लेती तो मैं अपने भगत जी के साथ चला जाता। तो वो अप्सरा कहती हैं, भगत जी आपके लिए एक तो आदेश नहीं था, और आदेश होने के बाद आप तो 1 मिनट कह रहे हैं। मैं एक पल, ऐसा पल होता है जो आंखों का मिचने का, वो पल नहीं उनको रोक सकती थी। यदि एक पल रोकती तो ना पता वो हंस हमारा दोनों का क्या कर जाता और क्या मिटा जाता। इसलिए मैं एक पल नहीं रोक सकती थी। तो वहाँ से मैं वापस चला आया और वो अप्सराएं कहती हैं कि तुम हंस की बात के साथ में गुरुजी खड़े थे, देख रहे गुरुजी साथ में थे। मैंने एक सब कुछ देखकर मैं फिर उन अप्सराओं से लड़ते हुए फिर मैंने अपनी आवाज़ बंद की, फिर मैं चला आया। तो मैं इतना रोया, जब गेट पे आ गया वो तो गेट जो होती है, गेट पीपर को बंद करना था। कहने भगत जी अभी जाओ, तुम्हारे लिए आदेश नहीं है और तुम जाओ भी। मैंने कहा मैं नहीं, तुम जा गई थी वो गाड़ी। कहने भगत जी चलो आप, हमारा भी टाइम हो रहा, हमको फिर वापस होना है आपको छोड़ के। तो गाड़ी में फिर उन्होंने वापस बैठा, लेकिन वो गेट जब मैंने कहा बंद कर लिया, लेकिन मैं उस गेट को कम से कम 10-5 मिनट भी हो गया वो तो देखता रहा मैं। देखने के अलावा फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे से कहा कि भगत जी चलो अब हमको भी छोड़ो, बस सवेरा हो रहा है। मैंने चलो भगत जी सुने, रोने लगा। रो क्यों रहे हो? जब तुम्हारा समय आ गया, जब गुरु जी का भी आदेश नहीं था तो तुम क्यों रो रहे हो? तो मैं उस गाड़ी में बैठा और फिर वापस घर आया तो 5 के लगभग का समय हो गया होगा थोड़ा। तो मेरे को जहाँ आप तो शायद घर हो आए हो मेरे, तो जहाँ मैं नहाता धोता हूँ उस साइड से मेरे को वो गाड़ी लाके वहाँ अंदर उतारा। कहने भगत जी अब मैं जा रहा हूँ सत्सायम। तो मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने भगत जी ऐसे नहीं जाओगे, आप बैठिए और मैं चाय नाश्ता जो कुछ बने नहीं। करने भगत जी अब कुछ नहीं, जाने दो, मेरे को टाइम हो रहा। तो मैं आया तो मैं अपनी पलंग पर फिर लेट गया। तो मैं रोते रोते बहुत मैंने सचका मैंने किसी से कहा भी नहीं है। मैंने क्योंकि यहाँ कहूँगा तो हो सकता है जगह है या कुछ। तो मैंने मेरी बात समझ मैंने भगत जी का पेश किया था। मैंने भगत जी ये घटना हुई है, इसलिए मेरी जो भी बात झूठ सत्य जो भी हो, वैसे मैं मेरे को कहूँगा कि बाबूलाल भगत जी सब लोग पहुँच चुके हैं। इसलिए परिवारजन या उनकी बेटियाँ किसी तरह से दुखी ना रहें। और मैं अंत में यही कहूँगा कि सभी से मेरी प्रार्थना है कि यदि सतलोक जाना है, पहुँचना है, इस लोक से निकलना इस नरक से, तो नाम दान जरूर लें। और रामपाल जी महाराज को ये न समझे कि मनुष्य योनि में एक व्यक्ति हैं, वो ही अवतार कवि साहब ने अपने दूत को भेजा है। इसलिए अपना उद्धार कराएं, वो अपनी जीवन को सफल बनाएं। मैं इसकी बात अपना ये थे सरदुजाज भगत जी, जो हरपालपुर के मंडी के रहने वाले थे। हमारे कैथोकर में एक बाबूलाल भगत जी थे, जो कि अभी कुछ 10-11 दिन पहले उनका सतलोक गमन हो गया था। और इनके वो खास मित्र थे। उन्होंने जब परमात्मा से उनके पास जाने की एक प्रार्थना लगाई तो ये मालिक ने उनके साथ लीला रची है, जो उन्होंने अपने मुख कमल से बताई। बोलो सदगुरुदेव जी की जय हो।